देखो कौन सा अध्याय महाराज का है, आज हम लोग का अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन देखेंगे, समझ में है ना यार। ध्यान से समझते आना, ध्यान से हल करना, ठीक है नहीं, जल्दबाजी मत कर लेना, नहीं तो भुज में कोट कर दो, कोटि में भुज कर दो, है ना। ऑर्डिनेट में एब्सिसा में ऑर्डिनेट, ध्यान रखना क्वेश्चन कहे क्या आ रहा है ना। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन देखो आज का, क्या करा पढ़ो रहा तो, बिंदु -8, 6 में किस चतुर्थांश में स्थित है, बताओ जरा किस चतुर्थांश में स्थित है ये पूछा है। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -8, 6 लाई, कहाँ पे लाई करेगा बताओ जरा, चौथे में, है ना। देख लो फिर से एक बार समझ लो, पहला होता है, पहले में सब क्या होते हैं, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे में सब क्या होते हैं, चौथे में क्या होता है प्लस माइनस की माइनस प्लस, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस में, क्योंकि यक्स होता है प्लस में, वाई होता है माइनस में। तो ये कहाँ लिखा है माइनस प्लस, कहाँ जाएगा ये द्वितीय में जाएगा। कंफर्म है नहीं कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखे नेक्स्ट, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, बताओ जरा। वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, ध्यान समझ लो फिर से, ये हमारा होता है यक्स, यक्स डैश, ये क्या होता है वाई, वाई डैश। तो वाई ये हमारा पॉइंट है, वाई अच्छा है, इससे जो दूरी है वो यही तो होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कहलाता है हमारा तो यक्स अक्ष के निर्देशांक। चगला तो कहलाता है, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, है ना। एक्स के निर्देशांक कहलाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं भुज, कोटि, इसको लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, नहीं भुज कहते हैं भाई। इसे हम लोग एक्स संख्या आप लोग क्या कहेंगे भुज कहते हैं, है ना। इसको हम लोग भुज कहेंगे जो एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाएगी हमारी कोटि। क्या कंफर्म नहीं कंफर्म है। अगला सवाल देखो नेक्स्ट प्रो क्या कहता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण क्या कहता है एक्स बराबर 0, और एक्स का क्या कहता है वाई बराबर 0, उल्टा होता है, ठीक है नहीं। कंफर्म है नहीं कंफर्म है। अगला पढ़ो सवाल, 4, -3 किस चतुर्थांश में है, किस में है तो चतुर्थ में, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, -4 की कोटि कितनी है, कोटि पहला होता है भुज, है ना, एब्सिसा, दूसरा क्या होती है कोटि मतलब ऑर्डिनेट। कितना पूछा ऑर्डिनेट, कितना हो जाएगा हमारा, सबका कंफर्म है। नेक्स्ट बताओ जरा, ए दिया गया है, बी दिया गया है, पूछा है ए का मान दिया गया है 2, -4, और बी कितना दिया गया है 4, -2, पूछा है मिलाने वाले रेखाखंड का मध्यबिंद, और मध्यबिंद के साथ क्या पढ़ाए थे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे, यक्स बराबर दोनों का योग x1 + x2 बटे में 2, और y क्या पढ़ाए थे y1 + y2 बटे में 2। करो जरा x1 + x2, 2 + 4 6 बटे 2, कामा -4 -2 -6 बटे 2, कितना हो जाएगा 2 3, ये कितना हो जाएगा -3, कितना हो गया हमारे पॉइंट तो 3, कामा कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। कंफर्म है नहीं कंफर्म भाई, ये x बराबर हो जाएगा हमारा, और ये क्या रहेगा हमारा y बराबर, तो वही तो हो गया 3 का -3, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखें फिर, अब नेक्स्ट पढ़ो, मध्य बिंदु का निर्देशांक बता लोगे सब लोग। अब यक्स डाक बताओ, 8 4 12 का आधा, y 10 6 16 का आधा, कितना हो गए 6, कामा कहाँ लिखा है ए नंबर, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। कई सवाल तो लगवा चुका हूँ मैं, कई बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से देख लो एक बार, है ना। 8 4 12, 12 का आधा 6, 10 6 16, 16 का आधा 8, फार्मूला हमारा वही है, यक्स बराबर मिड पॉइंट का, यक्स प्लस x2 2/2, y = y1 + y2 में 2। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म। नेक्स्ट वन देखो जरा, बिंदु ए और बी के रेखाखंड का मध्य बिंदु मिड पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा, तो x बराबर 6 4 10 का आधा
y बराबर 5 प्लस 5 10, 10 का आधा कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर, समझ में सब क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही फार्मूला x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो 4 प्लस 6 10, 10 का आधा, फिर 5 प्लस 5 5, 10 का आधा 5, कन्फर्म है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है, ये तो लिखा है। अगर x अक्ष पे स्थित तो y कितना होता है हमारा? 0, और कितनी दूरी हमारी है y अक्ष से? 5 इकाई, तो भुज हो गया 5, कोटि कितनी हो गई हमारी? 0, पॉइंट कितना हो गया? 5 कामा कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर, समझ में क्या ना कह रहा है? पॉइंट पे लोकेटेड 5 राइट ऑफ y एक्सेस, y एक्सेस के राइट है दाएं तरफ, ठीक है ना? क्या कर रहा है? टू पॉइंट बिंदु P के निर्देशांक बताइए। x अक्ष पर स्थित है कौन बिंदु हमारा? P। अगर x अक्ष पर स्थित दाएं तरफ, ये देखो हमारा ग्राफ देखो, ये y है कि नहीं है? ये x है, x डैश, ये y डैश, तो y के दाएं तरफ x क्या होता है? प्लस में, इसे तो क्या लिखे हैं? +5। अगर कहता है बाईं ओर तो क्या लिखते हैं? -5। समझ में आया कि नहीं? और x अक्ष पर स्थित है तो y का मान कोटि वैसे भी 0 होती है, कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? अगला देखें, नेक्स्ट देखो जरा, बताओ बिंदु इतने और इतने के बीच दूरी लगाओ, फुट लगाओ, बताना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनके बताओ डिस्टेंस कितना होगा? फार्मूला क्या होता है सौरभ? होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताओ जरा सौरभ, दो बिंदुओं की बीच फार्मूला क्या होता है? तो x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का रूट, ये क्या होता हमारा है? दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, जल्दी लगाओ तो लो 30 से। तो -5 -1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 7 से 3 गए, कितना था? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 की कितना जाएगा? 4 रूट में 2, कितना लिखा है? 4 रूट में 2, ऑप्शन नंबर सी। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है भाई? 4 अंदर जाएगा 16, 16 दूनी 32, 4 रूट में 2, कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? देखो भाई 5 से 1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 16 32, 32 कितना होता है? 4 रूट में 2, कन्फर्म है ना? सवाल देखो नेक्स्ट, कह रहा बिंदु 2,3 है ना, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु कितना होता है? 0,0, बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फार्मूला क्या लिखवाए थे? मूल दूरी का सूत्र का होत लिखवाए थे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, कर दो, x का मान 2, 2 का स्क्वायर, इसका मान 3, 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 4 13, अंडर रूट में, बस खत्म। समझ में आया क्या ना? ये फार्मूला लिखवाए थे, डिस्टेंस फ्रॉम क्या? ओरिजिन पॉइंट कितना लिखवाए थे? रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, मतलब मूल बिंदु से दूसरे क्या लिखवाए थे? तो लिखवाए थे रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 का मान 2, y1 का मान 3 रख के हल कर दिए। कन्फर्म है नहीं? बढ़े आगे फिर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो जरा। पॉइंट दिए गए हैं, क्या निकालना है? इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लगाओ अपना सब लोग तेज करो। 2,3, 4,1, दो से 2 गए तो 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 से गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 मतलब कितना जाएगा? 2 रूट में 2, बस ये आंसर कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए। सही है कि नहीं? सही है भाई। 4 का स्क्वायर 2 का होता है, 2 कॉमन कर लिए, बाहर आ गया बच्चा 1 + 1 अंडर रूट 2। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जरा सवाल लगाओ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इतनी बार लगा लो दिमाग उड़ जाए पूरा। क्या होता है? अंडर रूट 2 से 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 3 से 3 गए तो 0, कितना बच गया? अंडर रूट 16, 16 का मान
4, 4 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? भाई 2 से 2 घटाएंगे प्लस हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 से 3 गए 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। कन्फर्म है नहीं? आराध्या सवाल देखो नेक्स्ट उड़ी, इसको लगाओ जरा। लगाया सर? त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं। हाँ भाई मतलब कोऑर्डिनेट दिए गए हैं भाई। ए बी सी दिया गया है। ए कितना दिया गया है? 0,6। बी कितना दिया गया है? -5,3। सी कितना दिया गया है? 3,1। लगाओ। क्या बताना है कौन सा त्रिभुज है? हमने बताया था त्रिभुज प्रूव करने के लिए क्या निकालेंगे? त्रिभुज की भुजाएं। भुजा में क्या निकालोगे पहले? ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। निकालो डिफरेंस से। रूट हल मत करना, रूट में लिखा रहना देना है ना, जल्दी से आ जाएगा। देखो इसको हल करना है। 5 0 गए 5, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 3 से 6 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 रूट 25 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 34। तो ये हो गया हमारा ए बी। बी सी देखो तो इस फटाक से बी और सी 5 से 3 प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64, 3 से 1 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 68। इसको लगाओ जरा दोनों का तो क्या हो जाएगा? 0 से 3 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9 है ना, और ये 6 से गए तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34। देखो कहाँ समान मिला हमें? हमने देखा तो क्या पाया कि ए बी बराबर क्या हमारा है? ए बी बराबर हमारा ए सी है और बी सी हमारा बराबर नहीं है। मतलब दो भुजाएं हमारी क्या आपस में है? बराबर। और जहाँ दो भुजाएं बराबर क्या कहलाता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु। कहाँ लिखा समद्विबाहु त्रिभुज? ऑप्शन नंबर ए। सबका कंफर्म है क्या नहीं कंफर्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लगाओ जरा, बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है? कहाँ स्थित है? द्वितीय में ना भाई, बताए थे आपको, फिर से एक बार कर लो। पहले में दोनों प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। किस में आ रहा है देखो तो? माइनस प्लस, अर्थात द्वितीय में कंफर्म सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा 18। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो कोटि कहलाता है। ये तो पढ़ाए थे कि भैया अगर x अक्ष से दूरी है इससे क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाता है कोटि। अगर y से दूरी क्या कहलाएगा हमारा? तो वो कहलाता है भुज। कंफर्म सब है कि नहीं कंफर्म? है ना। भुज मतलब एब्सिसा, कोटि मतलब ऑर्डिनेट। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। भुज बताओ। एब्सिसा कितना इसका है? माइनस का 12। नेक्स्ट सवाल, किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दोनों प्लस। दोनों प्लस कहाँ होते हैं? तो पहले में। कंफर्म सबका है। नेक्स्ट पढ़ो जरा। क्या करना देखो जरा। यदि P, A और B का मध्य बिंदु है तो y किसके बराबर होगा? मध्य बिंदु सूत्र क्या पढ़ाए थे? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में। y का मान कितना दिया गया? y निकालना है ना, तो y देखो कितना दिया गया है? 6। y1 दिया गया है 6। y2 में y रख दो, बटे में कर दो 2, 2 छंग 12 बराबर में 6 प्लस y। तो y कितना हो जाएगा? 12 माने 6 अर्थात 6 है। 6 ने लिखा, क्या बात है? P, A और B समलंब रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो y बराबर है भाई y, ये तो होगा 6 5। उल्टा लग गया क्या? एक सेकंड। यहाँ 5 होगा ना, यहाँ रहेगा 5, यहाँ रहेगा 5, 6 दूनी 12, 12 से 5 गए तो 7, 7 आएगा। कितना सर होगा हमारा? था 7 हो जाएगा। ठीक है नहीं? यहाँ देखो ये हमारा है ना भाई 5, क्या हो जाएगा हमारा? उल्टा लग गया ना, 6 पर चला गया, ये हो जाएगा 5 प्लस वाई। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? तो क्या रहेगा हमारा? 5 प्लस वाई कितना रहेगा? 5 प्लस वाई, 6 दूनी 12, 12 से 5 गए तो 7 आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है ना कन्फर्म? मिस लग गया, थोड़ा सा देखें नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, किस चतुर्थांश में स्थित है?
तीसरे में तीनों नेगेटिव होता है, कंफर्म है। अगला सवाल देखो जरा, 20 की दूरी कौन बता पाएगा? बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ भैया, डिस्टेंस तो ना है, हाँ वही लगा दो। 2 से 2 गए तो 0, 3 से 2 गए तो 5, 5 का स्क्वायर 5, 5 का मतलब 5। भाई माइनस करेंगे ना, 3 - 2 -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 मतलब 5। कन्फर्म है नहीं? कन्फर्म मतलब 5 इकाई हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर है, ठीक है नहीं। अगला पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है? लिखा ABCD शीर्ष हैं, किसके हैं? दिया गया है, चतुर्भुज में बना दो उसको। ये नहीं, कैसे बना लो? ABCD तुमको सम्मान निकालने पड़ेंगे। A का मान, सवाल बहुत भयानक सवाल दे दिया है, 0, -2। B कितना दिया गया है? 3, 1। C कितना दिया गया है? 0, 4। D कितना दिया गया है? -3, 1। पूछा क्या है? ये किसकी आकृति है? लगाओ जरा। लगाने के लिए क्या करेंगे? AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, फिर BD, फिर संबंध देखेंगे। लगाओ सब लोग भाई, है ना। अगर हम बात करें AB की, देखो हम शॉर्टकट निकालते हैं। जैसे देखो, अगर देखते हैं AB की, कितना हो जाएगा? 0 से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 2, 1, 3, 3 का स्क्वायर 9, अर्थात अंडर रूट में 18। क्लियर नहीं? क्लियर है। यहाँ देखो जरा, इसमें BC में देखो जरा, 3 से 0 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 1 से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 था अंडर रूट का 18। सही है ना? अगले पे आ जाओ, फिर 3 से 0 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 मतलब अंडर रूट में 18। कन्फर्म है। AD पे आ जाओ, अब 3 में समान है मतलब ये भी अंडर रूट 18 ही होगा। 3 0 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना तक? अंडर रूट में 18। चारों भुजाएं तो बराबर हैं, चारों भुजाएं हमारी स्क्वायर में बराबर होते हैं, रोम्बस में भी होती हैं। अब क्या देखेंगे? डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो स्क्वायर, अगर अनइक्वल हो गए तो आओ डायगोनल देख लेते हैं। AC देखो जरा, AC निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो A का 0 से 0 गए, 0 का स्क्वायर 0, 2 से 4 अर्थात 16, 16 का 16 अर्थात 4 हो गए। अब क्या निकाल लेंगे? BD में देखो जरा, 3 से 3 गए तो 3 3 कितना जाएगा हमारा? 3 से 3 मिला जाएगा तो 3 3 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 से 1 गए तो 0 अर्थात 0, 36 के 6, 4 6 क्या बराबर है? नहीं बराबर है ना। अगर 4 6 बराबर है तो क्या हो जाएगा हमारा? ये रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज है। कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म भाई, आपको सब निकालना पड़ेगा। AB भी, BC भी, CD भी, DA भी, AC भी और BD भी। देखो हमने सब निकलवा दिया है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, X पर बिंदु जो बिंदु A, B से समान दूरी पर है, बताओ। सवाल क्या कहा देखो तो, X अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदुओं A और B से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। देखो अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर X अक्ष पर बिंदु है हमारा, कहाँ बिंदु हमारा है? X अक्ष पर है, तो X अक्ष पर क्या 0 होता है? Y तो 0 हो गया। X का मान बताना है। अब क्या कह रहा है कि एक बिंदु मान लो, समझ कर लो यहाँ पर है, एक मान लो यहाँ पर है, कह रहा दोनों से क्या ये बराबर दूरी पर है ना। ये हमारा A दिया, हम मान रहे हैं भाई, नेक्स्ट माइनस में दिया है, ये -1, 0 है। ये कितना हमारा B दिया गया है? 5, 0। कन्फर्म नहीं? कन्फर्म है। -1, 0, 5, 0। समझ में आया कि नहीं यार? मतलब दोनों भी क्या है हमारे? दोनों 0 0 है कि नहीं? कोटि है ना, मतलब दोनों क्या हमारे हैं? X अक्ष पर हैं, तो इनको X पर बनाओ, कोटि से बाहर न बना है ना, बेकार रह जाएगा भाई। क्या बना देते? सिंपल लगाते। देखो दोनों कोट 0 है कि नहीं? 0 है। अगर दोनों की कोटि 0 है और यहाँ से क्या कर रहा है? बराबर पर है। इधर कितना देखो हमारा है? -1, तो -1 हमारा यहाँ होता है ना। इधर कितना हमारा है? ये हमारा है -1, 0, और ये कितना हमारा है? 5, 0। बताओ बराबर पे कब होगा? 5 1 6 और 6 का आधा 3, जब 3 पर हो तभी क्या होगा? बराबर। 3 मतलब कितना? 1, यहाँ पर 0 होता है, 0 1 2। सही है कि नहीं? सही है।
तो 2 पर होगा तभी क्या हो जाएगा हमारा बराबर पर। तो x इक्वल कितना मिल जाएगा हमें 2। क्या आंसर जाएगा हमारा 2,0। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में कहना है भाई 6 गैप बने हैं, 6 पे तीसरे पे रहेगा तो पहला तो 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा कितना हमारा है 2, 2 पे तीसरा आया 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 2,0। नहीं चाहे उससे लगाते तो भी दूर से दोबारा लगाना पड़ता, तब भी सर कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल देखो नेक्स्ट लिखा है ए इतना बी इतना, तो मध्य बिंदु बताओ, मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे मध्य बिंदु का, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। x का मान देखो जरा 3 माइनस 3 0, 0 बटे 2 अर्थात 0, y1 4 8 12, 12 बटे 2 अर्थात 6, तो y हो गया 6, x हो गया 0। कहाँ लिखा है 0,6? ऑप्शन नंबर समझ में कहना है भाई आधा करना होता 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 का आधा 0 रहेगा, और 4 8 12, 12 का आधा 6। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? सूत्र हम लिख दिए ऊपर। अगला सवाल देखो नेक्स्ट, भुज है, भुज कितना है एफसीसा माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन भुज है एफसीसा कन्फर्म है ना। अगला x पर -5 का अलग कैसी सरल रेखा होगी बताओ। लिखा x बराबर -5, ऐसे देखो यहाँ -5 आएगा इस साइड, ऐसे ड्रा करोगे तो क्या रहेगा ये y अक्ष के समांतर। कहाँ लिखा है y अक्ष के, बस खत्म, तभी तो बनेगा x बराबर -5। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? नेक्स्ट पढ़ो रहा। लिखा यदि r(x1, y1 s(2, y2) रेखा का मध्यबिंद है, वही फॉर्मूला बताना है। क्या होता है मध्यबिंद का फॉर्मूला मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में। कहाँ लिखा है देख लो, बी में लिखा है कि डी में लिखा है? बी में कि डी में? x1 बटे 2 y1 बटे 2 अर्थात बी में लिखा है। बी सही है, सही है ना। अगला सवाल देखें 29 दोनों अवस्थित हैं बताओ। एक 3 है एक -2 है, मतलब एक इधर है एक इधर है। किस अक्ष के, y अक्ष के कि x अक्ष के? बताओ तो बताना किधर है दोनों पॉइंट। x अक्ष पर y अक्ष पर तो नहीं है, इस पे तो नहीं है। x अक्ष के एक और है क्या, केवल दोनों और भाई, इधर भी है उधर भी। एक है -3 ये यहाँ पर रहेगा, एक है +3 ये कहाँ रहेगा यहाँ पर, दोनों और है ना। समझ पाए सवाल? समझ पाए? एक तरफ होता अगर ये भी प्लस होता तब, है ना। कन्फर्म है कि नहीं? अगर भुज दोनों की पॉजिटिव एक तरफ, अगर एक नेगेटिव हो गया तो x के दोनों साइड। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? अगला पढ़ो रहा, कोटि है, सिंपल है ना। क्या पूछा है? ऑर्डिनेट। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से दूरी ऑर्डिनेट कहलाती है हमारी, अर्थात कोटि कहलाती है। हाई कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, मूल बिंदु से दूरी बतानी है। अब क्या बताए थे, अंडर रूट में x² 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना होता है? तो अंडर रूट 41। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए के डी। दोनों सेम लिख गया ना, दोनों सही है। नेक्स्ट पढ़ो, दूरी बताना है। लिखाओ डिस्टेंस प्रैक्टिस लोग। 2 रूट 2 एकदम सरल है भाई। 2 से 4 गए, 2 का स्क्वायर 4, 3 से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब अंडर रूट 8 कितना होता है? 2 रूट में। तुम लोग रट गया, देखो ना सवाल को, है ना। इतना रट गया कि बस सवाल देखो लगाओ नहीं। नेक्स्ट पढ़ो जरा सवाल।
x बराबर 2, y बराबर 2। x बराबर 2 कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर बराबर 2 रहेगा हमारा, ऐसे बनेगा। y कहाँ रहेगा हमारा? ऐसे रहेगा। दोनों का संबंध दूसरे के लंबवत, परपेंडिकुलर। कहाँ लिखा है? पहला नंबर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत है। कन्फर्म सवाल है कि नहीं सवाल? अगला पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,3 और 2,3 को रेखाखंड को 2:3 के अनुपात विभाजित करता है, निकालो अंतःखंड विभाजन सूत्र से। क्या पढ़ाए थे? सेक्शन ऑफ इंटरनल पॉइंट m1 m2 x1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ाए थे? नो सर। क्या पढ़ाया थे? x बराबर याद करो जरा। m2 x1 क्या पढ़ाया था? m n में पढ़ा दे कि इसमें लिख दे? m1 m2 में, mn में लिख दे। तो m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, याद आया कि नहीं याद आया? ये कितना पढ़ाए थे? m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। लगाओ जरा सवाल, बताओ, रखो पॉइंट। ये दिया गया है x1, ये दिया गया है y1, यहाँ पे दिया गया x2 कामा y2, ये दिया गया है m n। लगाओ रहा से, लगा दे सर। हाँ लगाओ जिससे बताओ तो सर। यम का मान रखो जरा 2, 2 गुणे 2 4, 3 का मान रखो जरा 3 गुणे 1 3 बटे में 2 प्लस 3 5, 7 बटे 5 किस में है? पहले वाले में है, बस वहीं टिक मार के भाग जाओ, और कोई है या नहीं है? फर्जी का है नहीं, अभी इसमें भी लिखा कोई नहीं भी, ट्राई करो भाई, वाई का भी देखो, है ना? एक और लिखा है ना, वाई भी देखो, कोई नहीं लिख गया है ना, शायद वही आ जाए। वाई का मैच करा तो कितना जाएगा? 2 गुणे y2 में 2 ताई 6 और 3 गुणे 1 3 6 3 9 और 2 3 5, 9 बटे 5 कहाँ लिखा है? पहला ही सही है ना, कोई नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल देखो, नेक्स्ट। मूल बिंदु से दूरी क्या बढ़ाए थे? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 का कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, 39 नंबर। x बराबर -1 कहाँ बनेगी? तो यहाँ बनेगी, यस सर। ऐसे जाएगी। y बराबर 4 कैसे बनेगी? तो ये परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी। कैसे रहे? दूसरे के लंबवत। कहाँ लिखा है? पहले में ऑप्शन नंबर ए, है ना? कंफर्म है नहीं कंफर्म? पढ़ो क्या लिखा है? 3 शीर्ष नियामक दिए गए भाई, त्रिभुज के 3 शीर्ष बना दो फटाक से। 0,4 अगला, 0,0 अगला, 3,0। क्या पूछा गया है? उसकी परिमिति। परिमिति क्या होती है? मतलब पेरीमीटर, है ना? निकालो मतलब परिमाप। पहले आप ए बी निकालो। ए बी कितना हो जाएगा? 0 को 0, 4 का स्क्वायर 4 अर्थात 4। बी सी निकालो अर्थात 3, इसको निकालो अर्थात 5, जोड़ दो 4 3 7 7 5 12, 12 इकाई हो गया। 12 परिमाप है भाई। ए बी निकालो तो 4 आया, बी सी निकाले 3 आया, ए सी निकाले तो 5 आ गया। जोड़ो परिमाप में जोड़ते हैं 4 3 7 7 5 12, 12 इकाई हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है? नियामक 2 के -3 4 का मान से जुड़ लिखा। क्या झुकाव कितना हमारा है? 3 है, तो के का मान होगा झुकाव जो हमारा होता है यम बराबर फार्मूला होता है y2 - y1 बटे x2 माइनस में x1। m कितना दिया गया झुकाव? तो 3 दिया गया है। y2 कितना दिया गया है? -7 रख दो। -7 माइनस का के -3 अर्थात प्लस के 3 बटे में x2 - x1। घटाओ जरा, 4 से 2 गए तो 2। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? गुणा करो 2 ताई 6, 7 से 3 गए तो -4 माइनस का के इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो।
के हो जाएगा प्लस, उधर जाएगा क्या जाएगा -4 -6 कितना जाएगा -10। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए। इसको ध्यान दे लेना, जो काक्स होता है एक y2 - y1 बटे x2 - x1 m बराबर, ठीक है नहीं। ये सिलेबस में अब नहीं रहा, पहले था है ना, इसी सूत्र पे लग जाएगा। कन्फर्म है, कन्फर्म है। आगे बड़े सवाल बढ़े हम लोग। अब देखेंगे सवाल नंबर 40। सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर 3 कटान बिंदु है। कटान बिंदु पे क्या हो जाएगा, दोनों कहाँ पे काटेंगी, तो यही पॉइंट लिख दो -2 3 तो काटेंगी, है कि नहीं भाई। ये ऐसे ये -2 पर जा रही है, ये कहाँ जा रही हमारी 3 पर, क्या होगा हो जाएगा हमारा ये -2 3 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए। कंफर्म है नहीं, -2 हाँ सही। अगला पढ़ो क्या लिखा है, 2 बिंदु P पर 2 Q लिखा है। मध्य बिंदु बताओ कितना होगा, मिड पॉइंट। सूत्र क्या पढ़ा है, x बराबर x1 + x2 बटे 2 2 - 2 0। y निकालो y1 + y2 बटे 2 2 2 0 कितना गया 0 भाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 गए 0 बटे 2 कुछ भी रहे है ना भाई। अगर हम 0 बटे 2 करें 0 तब भी तो 0 में तो आएगा। क्या मिल रहा है हमें x बराबर 0 y बराबर 0, यही बताना है। कितना तक 0 0। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, बताओ दूरी कितनी होगी, लगाओ सवाल से। 2 से 4 गए तो 2 का स्क्वायर, 4 3 से 1 गए तो 2 गए तो 1 का स्क्वायर 1 4 1 बस खत्म। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, मूल बिंदु से दूरी है, क्या बढ़ाया सूत्र बढ़ाए थे x1 + x2 का होल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कर दो, ये x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी। खत्म है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सूत्र पढ़ा ही रखे हम। 46 नंबर, बताओ दूरी कितनी होगी, लगाओ देखो। 5 से 9 गए तो 4 4 का 16 12 9 जुड़ जाएंगे 21 21 का स्क्वायर 441 जोड़ डाओ कितना जाएगा है, मिस हो गया क्या कहीं भाई। 5 आएगा सर, वो 12 में से 9 गई 3 आएगा, 3 3 का 9 नहीं भाई, हम माइनस लिखा है ना, ये मिस सवाल है, यहाँ पर कर दो कामा, कामा होना चाहिए था। 12 से 3 गए तो 9 गए तो 3 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25 25 कितना जाएगा हमारा 5। अब सही है क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा कहीं पे, है ना। -12 कर देंगे तो हो जाएगा 21 21 का कितना हो जाएगा 447, पर यहाँ क्या रहेगा कामा था, है ना, वो लिख गया है टाइपिंग में ना, यहाँ भी टाइम मिस्टेक है टाइपिंग, है ना। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कहता है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी बताओ कितनी जाएगी, 6 का स्क्वायर 36 8 का स्क्वायर 64 36 64 100 100 कितना होता है 10 10 देखो 10 इकाई। पढ़ो सवाल क्या कहता है, मध्य बिंदु के नियामक होंगे। मध्य बिंदु क्या होता है हमारा, दोनों का योग बटे 2 4 से 8 4 बटे 2 और ये 6 2 8 बटे 2 कितना जाएगा 2 बट कामा ऑप्शन नंबर सही है ना। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट पढ़ो, किस पाद में स्थित है बताओ। अच्छा चौथे में है, ए प्लस माइनस है कि नहीं, प्लस माइनस कहाँ होता है तो चौथे में होता है। नेक्स्ट कोटि बताओ कितनी है हमारी ऑर्डिनेट है तो -4। नेक्स्ट सवाल देखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ABC लिखा है ना, ABC दिया गया है। पढ़ो क्या कहता है, A दिया गया है 2 3 B दिया गया कितना 1 -3 C नहीं पता है, मान लो कितना है x y। केंद्रक दिया गया है, क्या में दिया गया है केंद्रक कितना है 3 0 और केंद्रक के जैसे हम लोग पढ़ाए थे याद हो तो x बराबर x1 + x2 + x3 y में 3y बराबर क्या पढ़ाए थे y1 + y2 + y3 y में 3 x का मान दिया गया है 3, x1 कितना दिया गया है
2 रखो 2, x2 कितना दिया गया है 1 और x3 x दिया गया है, बटे में कितना कर दोगे 3, 3 त्रिक 9, 2 1 3 प्लस में x घटा दो कितना आ जाएगा बराबर 6, और देखो बराबर 6 कहाँ लिखा है केवल ऑप्शन नंबर, बस खत्म, y के मान निकालो और कहीं लिखा है लिख बस वैसे हो जाएगा, तुरंत खत्म कर देंगे। आगे बड़े सवाल बढ़े, नेक्स्ट पढ़ो जरा, मध्य बिंदु होगा, सिंपल सवाल है, बताओ कितना होगा मध्य बिंदु, क्या निकालना है पॉइंट सर, मिड पॉइंट, 1 कॉमा कुछ होगा सर, 1 कॉमा 2, 1 कामा 2 एकदम सही है भाई, 2 से 4 गए बचे 2, 2 बटे 2 3 1 4, 4 बटे में 2 कितना जाएगा 1, 1 बार कामा 2 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फार्मूला वही मिड पॉइंट का x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, खत्म है नहीं खत्म। आगे बढ़े सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाद में है, दोनों प्लस हैं, प्रथम पाद में है, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। सवाल नंबर देखो अगला, बीच की दूरी बता लोगे, 9 से 15 गए तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 से 11 गए तो 8, 8 का स्क्वायर 64, 34 36 100, 100 किसका होता है तो 10, खत्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला सवाल देखो नेक्स्ट, मूल बिंदु से दूरी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 किसका होता है तो 5 का, कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, किस पाद में स्थित हैं, तीसरे में, एकदम आसान सवाल है। नेक्स्ट देखो जरा, लगा लोगे, कह रहा है क्यू बिंदुओं को रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, क्या देना है किस अनुपात, y अक्ष में लिखा है ना, y अक्ष में क्या होता है x का मान 0 है ना, x का मान क्या कर दो 0 के बराबर है कि नहीं, फंबा लगा दो, सूत्र क्या होता है हमारा, होता है अंत विभाजन का, लगा दो ना। मान लो क्या पॉइंट हमारा है m कामा n में बांटता है m रेशियो n में, मान ले ठीक है नहीं, सूत्र क्या हो जाएगा हमारा x बराबर m/2 m गुणे 8, 8m प्लस है ना, क्या जाएगा 9 गुणे इसमें करो माइनस के, क्या जाएगा n गुणे माइनस के 4 m प्लस n, सही है ना। x का मान कितना है, क्योंकि y x को काट रहा है 0, कर दो 0 बराबर में 8m प्लस माइनस माइनस के 4n बटे में m प्लस n गुणा करो, m प्लस n क्या हो जाएगा हमारा 0, क्या मिल जाएगा हमें 8m माइनस के 4n, वेद उधर क्या हो जाएगा हमारा 4n बराबर 8m, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, क्या मिल जाएगा n बराबर 2m, भाग कर दो अलग अलग, क्या मिल जाएगा हमें m बटे n बराबर 1 बटे 2, कहाँ लिखा है आसन नंबर डी, 1:2, सही है क्या, सही है। नेक्स्ट सवाल लगाओ जरा, केंद्रक का निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कितना पढ़ाए थे, x बराबर, सवाल तुम लगाते रहो, सवाल लोग लगाओ कितना आंसर आ जाएगा, बता दो कितना आएगा, y बराबर लगा दो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, लगाओ सवाल, कहाँ दिख रहा भाई पूरा है, -1 5 4 4 8 4 12 12 बटे 3 अर्थात 4, y जोड़ो 0 -2 -2 माइनस माइनस प्लस अर्थात 0 हो गया, 0 बटे 3 अर्थात 0, 4 कामा 0 कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर डी, सब सही तो है भाई, जोड़ो -1 प्लस 5 बचे 4, 8 4 12 12 बटे 3 अर्थात 4, उसमें 0 हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, संरेख है तो कौन सा कथन सत्य है, मतलब कोलिनियर है, पहला सही है, ठीक है नहीं, पहला हमारा क्या है सही है। फार्मूला ये होता है 123 231 312, समझे नहीं, देखो जरा समझाते हैं, 1 x1 y2 y3 123 हो गया नहीं, हो गया कितना हो गया, देखो 2 3 1 231 3 1 2 312, 1 1 खामा आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है नहीं। अगला सवाल देखो नेक्स्ट, बताओ जरा, पर नहीं है मतलब कौन सा बिंदु रेखा को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, है ना,
रखो जरा, पहला है, दूसरा रखो 3 त्रिका 9, है ना। इसको रखने सारे पॉइंट उस पर, बराबर में 5 ना है ना। रखो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये इस पे तो आ जाएगा, इस पे देखो जरा कितना हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, 2 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा हमारा, ये भी है। अगर को 5 5 3 15 5 2 10, ये भी है, ये हमारा नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। मतलब पॉइंट रखने हैं, 5 हमारा नहीं आना चाहिए। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। एक सवाल और देखो दिमाग से, किस पाद में स्थित है ये, तीसरे में है ना, दूसरे में कहा, तीसरे में दोनों होते हैं मान्य से। कंफर्म है नहीं कंफर्म, बस यहीं तक रखते हैं ना। आज मैथ ये सवाल रखेंगे, कल फिर देखा जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है पढ़ो जरा क्या कह रहा है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु लिया गया है 4,2 से कि दूरी में कौन है, 5 है, निम्नलिखित में कौन है, 5 है। जो क्या कह रहा है, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, दूरी में कौन है। दूरी दिया गया है 5, दूरी कितनी दिया गया आपका 5, है ना। आपको बताना है बिंदु, और हमें पता है y अक्ष पर कितना होता है, y अक्ष पर x0, जिसका x0 उसको उठा लो, किसका 0 है तो b नंबर का। अगर इसके बीच की दूरी निकाल दे, दोनों के बीच की, तो कितनी आती है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 1 3 9, 16 9 25, 25 कितना होता है 5, अर्थात क्या होता है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल कंफर्म है नहीं कंफर्म है। आगे बढ़ा जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 62, तो क्या कहता है, या त्रिभुज के शीर्ष दिए गए भैया, क्या दिया गया त्रिभुज तुमको, शीर्ष, मान लो ABC हैं। ए कितना दिया गया है 0,8, बी कितना दिया गया है 0,0 और सी कितना दिया गया है 6,0। क्या पूछा गया है, त्रिभुज का परिमाप निकालो जरा, ए बी निकालें। देखो ए बी में सब 0 है, कितना बच जाएगा हमारा केवल 8, बी सी में सब 0 कितना बच जाएगा हमारा 6, और यहाँ कितना जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना बताया होता है तो 10। पूछा गया क्या परिमाप, सबको जोड़ो जरा, 8 6 14, 14 10 बस 24 हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकाले हैं, ए बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी में है 8, यहाँ कितनी हमारी है 6, यहाँ कितनी आ जाएगी 10। तुम लोग निकालोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है ना, सब 0 0 तो है। 8 का स्क्वायर रूट लगा दोगे तो 8 ही तो आएगा। 6 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 है 64, 3600 64 100 का कितना हो जाएगा 10। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63, प्रो क्या करता है, यह खच का समीकरण होता है किसके इक्वल 0, y इक्वल टू 0। समझ बना लो, देख क्वेश्चन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0। अगला बिंदु इतना और बिंदु इतना जोड़ने वाले के मध्य बिंदु का नियामक 2, p है, तो p का मान बताओ। हमने बताया था कल मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। x वाले मान में नहीं दिया गया है, y वाले में दिया गया है ना, तो y वाला हल कर लो। देखो जरा कितना दिया गया, y बराबर p, y1 का मान माइनस के 5, y2 का मान प्लस 11 बटे में 2। लगाओ जरा कितना हो जाएगा, 5 से 11 गए तो 6 बटे 2 अर्थात कितना हो जाएगा हमारा 3। p इक्वल कितना देखो आ जाएगा तो 3, खत्म। समझ में क्या नहीं, कौन सा लगा देंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा हमारा, p बराबर 3 हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अगला पढ़ो जरा, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियमक दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, है ना, किसके दिए गए हैं तुम्हारे, वृत्त के व्यास के सिरों के। मान लो ये वृत्त है, ये क्या इसका है व्यास हमारा ए बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए दिया गया है 2,3, बी दिया गया है -6,7। पूछा क्या है, उसके केंद्र का नियामक होगा, मतलब निर्देशांक होगा। कोऑर्डिनेट पूछा गया किसके, केंद्र का। अब केंद्र क्या होता है व्यास का, मध्य बिंदु होता है। केंद्र क्या होता है व्यास का, मध्य बिंदु तो होता है, तभी त्रिज्या बराबर होती है
अब मध्य बिंदु सूत्र क्या पढ़ाए थे, x1 प्लस x2 बटे 2, तो 2 माइनस 4 अर्थात माइनस 4 बटे में 2, और 3 प्लस 7 अर्थात 10 बटे में 2, लगाओ कितना आ जाएगा, तो माइनस 2 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 कामा माइनस 2 कामा 5, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। कन्फर्म है ना? कन्फर्म, हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं बस, केवल क्लियर नहीं, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, पढ़ो क्या कहता है। पूछा है किस पाद में स्थित है, कौन बता पाएगा? सब प्लस है, प्लस प्लस कहाँ होता है, तो प्रथम में होता है, फर्स्ट में। इतना सिंपल सवाल है ना। 67 देखो जरा, मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। क्या पढ़ाए थे मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला, कि दोनों का स्क्वायर का सम का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, रूट में रहता है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, मध्य बिंदु बताना है, कौन बता पाएगा इसका, लगाओ कॉपी में रखते से। बताओ, 3 1 4 4 बटे 2 माइनस 4 माइनस 2 बटे 2 कितना हो जाएगा, तो 2 कामा माइनस का 1, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं? हम इकट्ठा करते हैं भाई, देखो 3 1 4 बटे 2, 4 से 2 गए तो माइनस 2 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 कामा माइनस का 1, है ना। बहुकल्पी है तो पूरा लगवाता मैं, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव है तो उसमें लगाने से टाइम बेकार करने से फायदा क्या है कि नहीं। हमारी कोशिश जितने अधिक से अधिक सवाल आपके क्लास में करवा दिए जाएं, है कि नहीं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं तुम लोग को अधिक से अधिक सवाल एक क्लास में करवाते रहें, इसीलिए जल्दी जल्दी सवाल कराते हैं, है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो जरा, बताओ किधर स्थित है, x अक्ष पर, y अक्ष पर, x के एक ओर, y अक्ष के दोनों ओर। तो y अक्ष पर भाई x अगर 0 हो तब तो हो सकता है ना, और x अक्ष पर अगर y 0 हो तब तो हो सकता है, और x अक्ष के और अगर दोनों प्लस होते तो हो सकता था, है ना। ये भी गलत है, y अक्ष की क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ओर, ये सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, क्योंकि उड़िया यहाँ है प्लस और यहाँ है, तो एक ऊपर और एक, और ये अक्षर भी एक प्लस एक माइनस है, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। कंफर्म है ना? कंफर्म। अगला पढ़ो, बता इस सूत्र को क्या कहा जाता है, किसका सूत्र लिखा है, सही लिखा है ना। m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 किसका है, तो और ये m1 y2 m2 y1 प्लस m1 किसका हमारा आती है, इंटरनल डिवीजन फार्मूला है, अंतर विभाजन है कि नहीं है। कंफर्म है ना? एकदम से तुम लोग रट गया एकदम से। अब देखो जरा, ये तृतीय चतुर्थांश में कौन सा स्थित है, तृतीय में कौन होता है, दोनों माइनस, दोनों माइनस कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 74, दूरी बताओ, लगाओ अपने प्रति से। इतने सवाल करवा दे रहा हूँ मैं, तुम लोग को छूटेगा नहीं। इसी में बहुकल्पी भी हो जाएगा, इसी में लांग भी हो जाएगा, इसलिए सब सम्मिलित कर रखा हूँ मैं। बहुकल्पी में ही लांग बना रखा हूँ मैं, है ना, कि लगाओ बस, इसी में सब सीख जाओ, बस इसी में पेपर हो जाएगा। कितना आया है, 4 से 2 गए तो 2 का स्क्वायर 4, और 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुणे 5, 4 का 2 रूट में 5, 2 रूट 5 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, x अक्ष से बिंदु की दूरी है, पता भैया, x अक्ष से दूरी कितना जाएगा, x अक्ष से दूरी हमारी कहलाती है कोटि। कितनी कोटि लिखी है, 6, तो 6 आंसर हो जाएगा, काम खत्म, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम x इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, कितना ऑर्डिनेट लिखा हमारा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट 76 नंबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताओ तुम लोग जरा। 1/2 बेस इंटू हाइट, पर यहाँ पर कल तुम लोग को बताए थे, पहले में 123, दूसरे में 231,
और तीसरे में 312। बस यही सूत्र होता है। देखो 1 2 3, 1 उधर भेज दो, 2 3 1, 2 उधर भेज दो, 3 1 2। जो क्रम यहाँ जिसमें लिखा होगा वही सही होगा। देखो 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना? यही रूल होता है हमारा। क्या होता है? एक 1/2, देखो सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, फिर x2 होता है, फिर होता है हमारा क्या y3 माइनस y1, फिर x3 होता है, उसके बाद होता है y1 माइनस का y2। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये पूरा होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? इसी से हम लोग लगा लेते हैं। तो कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर? ये ए में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77। मूल में से दूरी 4 चौक 16, 16 प्लस 9 25, 25 का 5। कन्फर्म? ये तो सूत्र पढ़ाए थे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 मान कितना होता है हमारा? तो 5। कन्फर्म है ना? अगला देखो जरा, पूछा है एक आयत है AOBC। क्या हमारा आयत है? AOBC। ए के निर्देशांक दिए गए हैं 0,3। बी कितना दिया गया? देखो तो ओ दिया गया है 0,0, सेंटर पर दिया है। बी दिया गया है 5,0। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? फिर पूछा है प्रत्येक विकर्ण की लंबाई। अब भैया विकर्ण की लंबाई आयत में बराबर होती है, तो जो AC की लंबाई होगी वही हमारी AB, जो AB की लंबाई क्या होगी वही हमारी OC हो जाएगी। AB की लंबाई तुम लोग निकाल लोगे? निकालो जरा। 0 प्लस माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस 0 अर्थात 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34। कहाँ लिखा है 34? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रूट में आता है नहीं, देखो बल 34 कहाँ लिखा? 34 बी में लिखा नहीं। यही 3 लंबाई हमारी OC की भी हो जाएगी और AB की भी, क्योंकि आयत विकट लंबाई क्या हमारी होती है? बराबर होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 77। बताओ जरा, वह अनुपात जिसमें रेखा बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है, वो आपको अनुपात बताना है। किस अनुपात में रेखा इसको विभाजित करती है? कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? अगर हम जब अनुपात निकालते तो वहाँ से निकालते हैं x और y, तो x और y के मान यहाँ ला के रख देना। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? अगर हम मान लें अनुपात कितना है, सपोज कर लो कि अनुपात है m अनुपात n, है ना? सूत्र हमारा क्या होता है? x बराबर होता है m(x2), तो 3m हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? और फिर क्या सूत्र हमारा होता है? n(x1) गुणा करो, कितना हो जाएगा? प्लस 2n, और बटे में कितना हो जाएगा? m प्लस n। ये तो हमारा क्या हो गया है? x, है ना? y निकालो, कितना हो जाएगा हमारा? y से गुणा करो तो 3 गुणे माइनस 2, यहाँ पे m गुणे 7 में तो 7m, सही है ना? n गुणे माइनस 2 में तो माइनस का 2n, बटे में m प्लस n, है ना? क्योंकि ये रेखा द्वारा विभाजित करता तो रेखा समीकरण क्या करेगा? ये संतुष्ट करेगा। रखो एक रेखा समीकरण मान, x का मान कितना रखेंगे? ये पूरा देखो कितना हो जाएगा हमारा? 2, तो ब्रैकेट में 3m प्लस में 2n बटे में m प्लस n, है ना? प्लस y का मान 7m, ध्यान रखना, माइनस का 2n बटे में m प्लस n, आगे -4 बराबर में 0। लासा ले लिया जाए, लासा ले रहा हूँ, ध्यान से देखो तुम लोग। बटे में कितना हो जाएगा हमारा? m प्लस n, यहाँ तो m प्लस n है, गुणा कर दो। 3 दूनी 6m और 2 दूनी 4n, यहाँ पे भी है, लिख दो आगे। कितना हो जाएगा? 7m माइनस का 2n, यहाँ नहीं है, यहाँ गुणा हो जाएगा। गुणा करो तो माइनस के 4m और माइनस के 4n बराबर में 0। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? अब जब हर का गुणा कर देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा? 0। इसको हल कर डालो, हल किया जाए, देखो 6m 7m कितना हो जाएगा? 13m, 13 से 4 गए तो 9m। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? n देखो तो 4n, 4 से 2 गए तो
अरे सॉरी 4 से 4 कैंसिल कर दो, काम है ख़त्म। क्या बच गए माइनस के 2n बराबर में 0। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? क्या पूछा गया था भाई? अनुपात पूछा गया है ना, तो ये आंसर किसके दे दिए हैं? अनुपात में आंसर कहाँ है ना? तो देख लेते हैं अभी, है ना, ऑप्शन रिपीट हो गया। चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेद उधर कितना हो जाएगा हमारा, तो हमें मिल जाएगा 9m बराबर में 2n। तो भेज दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/n बराबर 2/9। ये हमारा आंसर हो, कितना आंसर होगा हमारा, तो 2/9। समझ में आया क्या ना यार? इसके भाई जो ऑप्शन है ये सारे गलत हैं, है ना, ये रिपीट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ध्यान देखो, फिर से देख लो। पहले क्या ने मान लेंगे, m अनुपात है, n का अनुपात है, तो ये x निकाल लो, y निकाल लो, और जो रेखा दिया गया है उस रेखा क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। रेखा के समीकरण में ले जाकर x y के मान आप पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा वहाँ से, इनका रेशियो आ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? क्या कन्फर्म हो सवाल हो गया ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 78। अब हो गए क्वेश्चन हमारे सारे समाप्त। इसका जो भाई ये टाइपिंग मिसप्रिंट, ठीक है ना, इससे उत्तर लिख गए हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति के आज आपके सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए। कितने पढ़ाए देखो तो 77 क्वेश्चन, ठीक है ना। आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है घर पे। इसको खास करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसको हमने बहुकल्पीय में बनाया है, ठीक है ना। अब ऑप्शन मिसप्रिंट में लिख गए हैं, बात अलग की, ठीक है ना। हमें लगता है कि मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, समझ में आया क्या ना यार? तो तुम लोग इसको ध्यान दे देना, सवाल कॉपी में लगा के चेक कर लेना, ठीक है बार। बाकी कल हम कौन सा अध्याय पढ़ाएंगे, समांतर श्रेणी। तो कल हम समांतर श्रेणी लेके क्लास हाजिर होंगे, ठीक है ना। समांतर बहुकल्पीय देखेंगे, बहुत ढेर सारे बहुकल्पीय देखेंगे, है ना। इतने देख लेंगे कि आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट भी सब उसी में लिपिट देंगे, ठीक है, सब उसी में, क्योंकि हमने बहु क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है ना। इसकी तुमको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी अब निकालो अपना अनसॉल्व्ड।